Hello, everyone, and welcome to the last episode of the series Making Reading Interesting for Kids. आज की वीडियो में हम सिर्फ Q&A के ऊपर बात करेंगे। हमें जो इतने 2-3 हफ्तों से जो क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को पिक करूंगी और आपके साथ उनके आंसर्स को शेयर करूंगी। आई होप जितने मेरे पुराने वीडियोस थे आप देख चुके हैं, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस के लिंक्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा नाम मनीषा है और मैं चाइल्ड लर्निंग वीडियोस क्रिएट करती हूँ ताकि पेरेंट्स की जर्नी, टीचर्स की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रहे, मिराक्युलस रहे और वो हैप्पी चिल्ड्रन, स्माइलिंग चिल्ड्रन क्रिएट करें उनके क्लासरूम्स के अंदर, ओके, उनके घरों के अंदर। सो यही मेरा एम है, जिसके लिए मैंने ये सीरीज़ क्रिएट की थी एक रिक्वेस्ट पे कि बच्चे बुक्स को एन्जॉय क्यों नहीं करते, ओके, और हम पेरेंट्स, हम टीचर्स ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे उन बुक्स को एन्जॉय करें, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव, ओके। जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास वो है, हम कब शुरू करें। मैक्सिमम पेरेंट्स इसी क्वेश्चन से जूझते रहते हैं कि हमें कब बुक रीडिंग शुरू करनी चाहिए। द आंसर इज द सूनर द बेटर। आप जितनी जल्दी बुक रीडिंग शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपके बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, उसका रजिस्टर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज़ होगा, उसका तरीका बुक्स को देखने का बेटर होगा, वो अपनी लाइफ में बुक्स की प्लेस पहचानने लगेगा, ओके। सो हमारा माइंड जो होता है ना, वो इस तरीके से फंक्शन करता है कि हम हमेशा कंफर्ट की तरफ भागते हैं, ओके। और अगर आप बच्चे को उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उसको एक बुक पकड़ा देंगे और बोलेंगे तुम अब ये स्टोरीज रीड करो, ही विल नॉट से यस टू यू, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, अगर आप चाहते हैं उसको जिस तरीके से वो बड़ा हो, वो बुक्स रीड करे, आपको उसी एज से बुक्स के साथ उसका लगाव शुरू करना पड़ेगा। तो आप अगर आपका बच्चा 2 साल तक का है तो आप उसके लिए वो बुक्स रीड आउट कर सकते हैं, उसको पिक्चर बुक्स दिखा सकते हैं, बुक्स के अंदर उसको चीज़ें हंट करने के लिए दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अगर आपका बच्चा 3 से 6 साल के बीच में है तो आप डेफिनेटली लेवल्ड बुक्स उसको ऑफर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं जिसके कारण वो रीडिंग कर पाएगा, किसी अच्छे फोनिक्स इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में उसकी एंट्री करा सकते हैं या खुद उसे सिखा सकते हैं बाय लुकिंग एट यूट्यूब वीडियोस। इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स में आप इक्विप कर रहे हैं उनको ताकि वो बुक रीडिंग को एन्जॉय कर सकें। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हम बड़े लेटर्स सिखाएं पहले कि स्मॉल लेटर्स सिखाएं। अगेन ये रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को लेटर आइडेंटिफिकेशन आता हो, बट अगर आप नोटिस करें तो हमारा जितना भी मटेरियल हम रीड करते हैं उसके अंदर बड़े लेटर्स सिर्फ प्रॉपर नाउन्स के ऊपर होते हैं या हमारे सेंटेंस के स्टार्टर्स में होते हैं। तो बच्चों को जितने बड़े लेटर्स इजी होते हैं सीखना, उतना ही छोटे लेटर्स डिफ़िकल्ट होते हैं, बट आप दोनों लेटर्स को साथ में सिखा सकते हैं, छोटा ए बड़ा ए दोनों साथ में सिखा सकते हैं। एंड छोटे लेटर्स जब वो सीखेंगे तभी वो रियलिटी का टेक्स्ट पढ़ पाएंगे। आज तक के आपने कोई भी स्टोरी बुक सिर्फ कैपिटल लेटर्स में नहीं देखी होगी, और अगर देखी है तो वो स्पेशली डिज़ाइन की गई होगी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, राइट। तो छोटे लेटर्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम छोटी एज से बड़े लेटर से शुरू कर सकते हैं बिकॉज उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी होता है, बट छोटे लेटर्स भी आपको साथ में सिखाते रहना है, ओके। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे लेटर्स सिखाएं, राइट। लेट्स लुक एट आ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि रीडिंग करे, वो रेजिस्टेंस शो करता है, वो बिल्कुल बैठता नहीं है एक जगह पे बहुत समय के लिए। क्या आपका भी यही क्वेश्चन है? सो द थिंग इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको मैं कोई ऐसा काम दूंगी जो आपने कभी नहीं करा होगा, आप रेजिस्ट करेंगे, आपका मन नहीं करेगा वो काम करने के लिए। पर अगर आप एक रूटीन सेट करेंगे और रूटीन सेट करके आप धीरे 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 स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेंगे तो आपको वो काम करने में आसानी होगी। द सेम थिंग विथ योर चाइल्ड। अगर आप बच्चे के साथ रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू टेक अ वेरी स्मॉल स्टेप जिसको वो रेजिस्ट ना कर पाए, ठीक है। तो आप शुरू करिए 5 मिनट्स के साथ, सिर्फ बुक को छुए, बुक का टाइटल पढ़े, बुक के अंदर क्या होगा इतना गेस करें। अगले दिन आप बुक के अंदर के क्या कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, उसके अगले दिन आप बुक की सेटिंग के बारे में बात कर सकते हैं, एंड फोर्थ डे आप बच्चे से कुछ हुक क्रिएट करके उसको स्टोरी के बारे में बता सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट डे आप बुक को स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं बुक्स की जो मूवीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, तो आप पहले उसके साथ वो मूवी देख सकते हैं और उसके बाद बोल सकते हैं कि ये जो मूवी हमने देखी अब इसे हम एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं,
ओके तो बच्चे के मन में जो विजुअलाइजेशंस हैं उस मूवी को लेके वो उन स्टोरीज में पिक्चराइज कर पाएगा, विजुअलाइज कर पाएगा। ओके तो हम उतना ही देंगे बच्चे को जितना वो एन्जॉय कर रहा है। एग्जाम्पल है, अगर बच्चे को आइसक्रीम पसंद है और अगर बहुत पसंद है तो क्या आप उसको 5 स्कूप्स की आइसक्रीम दे देंगे? नो, आप उसे उतनी ही आइसक्रीम देंगे जितना वो मैनेज कर पाएगा, जितना वो खा पाएगा, आपको जितना उसकी एपेटाइट पता है। एग्जैक्टली गोज फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए भी जितनी उसकी एपेटाइट है हम उसे सिर्फ उतना ही सर्व करेंगे, वरना खाना वेस्ट होता है। वैसे ही लर्निंग टाइम, आपका फ्रस्ट्रेशन, बच्चे का डबल फ्रस्ट्रेशन और अगले दिन नहीं आने का मन करना, ये सब उसी की निशानियां हैं। ओके तो जब बच्चा आपको लगे कि थोड़ा सा ऊबने सा हो रहा है, आप उसी वक्त एक्टिविटी को स्टॉप कर दीजिए। दिस इज़ द वेरी स्पेशल मंत्रा फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स कि बच्चे को फ्रस्ट्रेट होने के पहले ही छोड़ दें, उसको कंटिन्यू ना करें। अगले दिन जब वो फ्रेश मूड में आए या थोड़ी देर बाद आप तब प्रैक्टिस करें। डन। इसीलिए वो रेजिस्टेंस कर रहा है, अब वो रेजिस्टेंस नहीं करेगा अगर आप उसके शॉर्ट अटेंशन स्पैन का ध्यान रखेंगे। ओके लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। मेरा बच्चा सिर्फ पिक्चर्स पे फोकस करता है, वो वर्ड्स देखता ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं। तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? जब वो पिक्चर्स को देखे बच्चा, तो आप उसे एंजॉय करने दीजिए, आप उसे वर्ड हंट करने दीजिए, आप उसे पिक्चर हंट करने दीजिए। सो आप एक वर्ड बोलें और आप उसको बोलिए कि तुम पिक्चर्स में ढूंढो। पिक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं जो बच्चे को बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं स्टोरी को समझने में। एंड धीरे से आप जब वो पिक्चर्स को फुल्ली एंजॉय कर ले, उसके बाद आप उसका ध्यान वर्ड्स की तरफ लेके जाइए। ओके वर्ड्स के लिए आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या उसे फोनिक्स नॉलेज है, क्या उसे फोनिक्स नॉलेज नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे फोनिक्स नॉलेज दीजिए, आप उसकी विक्ट्री दिखाइए। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम वर्ड नहीं पढ़ते, हम लेटर पढ़ते हैं। तो आप उसको बोलिए चलिए ठीक है, तुम इन वर्ड्स में से मुझे एम ढूंढ के बताओ। जैसे आपने पिक्चर हंट किया था, आप लेटर हंट करिए उसके साथ। ठीक है, तुम मुझे वॉज ढूंढ के बताओ, तुम मुझे द ढूंढ के बताओ, और आप भी उसके साथ एंगेज होइए। तो जब वो वर्ड्स को हंट करने लगेगा, वो धीरे धीरे वर्ड्स की तरफ भी आकर्षित होगा और वो वर्ड्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा। राइट, सो दैट वाज ऑल। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड अलाउड और ड्रामाटाइजेशन में क्या अंतर होता है। नाउ रीड अलाउड जो होता है वो एक पर्सन रीड कर रहा है स्टोरी को विथ एक्सप्रेशंस। दैट मीन्स मैं जैसे साइलेंट रीडिंग करती हूँ, मैं साइलेंट रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं उसको जोर से पढ़ रही हूँ ताकि मुझे मेरे वर्ड्स खुद सुनाई दे रहे हैं। दैट इज रीड अलाउड। ड्रामेटाइजेशन ऑन द अदर पार्ट इज जब हम एक्चुअली रोल्स डिवाइड कर लें। अगर आप और मैं एक स्टोरी को ड्रामेटाइज कर रहे हैं तो मैं रोल्स डिसाइड कर लूँ कि मैं ये पर्टिकुलर रोल हूँ, आप ये रोल हो, और अब हम अपने डायलॉग्स को बोलें। सो वहाँ पे नरेटर होगा जो कॉमन थीम्स, कॉमन सेंटेंसेस बोलेगा, और डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के। वो अपने डायलॉग्स को विथ एक्शंस, विथ एक्सप्रेशंस, विथ कॉस्ट्यूम्स बोल सकते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ड्रामेटाइजेशन एंड रीड अलाउड। एक पर्सन भी ड्रामेटाइज कर सकता है, बट देन उसको बहुत ज़्यादा वॉइस मॉड्यूलेशंस करनी पड़ेंगी अपनी वॉइस में, और शायद कॉस्ट्यूम्स में वो ज़्यादा ना कर पाए। तो ड्रामेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इट्स लाइक अ ग्रुप एक्टिविटी। रीड अलाउड एक सिंगल पर्सन कर सकता है या 2 पर्सन्स बैठ के कर सकते हैं। ओके लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपिनियन फॉर्मेशन एंड बुक रिव्यू में क्या अंतर है। ओके सो बुक रिव्यू इज अ लुकिंग बैक एट द बुक एज अ होल। जब बच्चा बुक के बारे में एज अ होल अपना व्यू देता है, वो होता है बुक रिव्यू। और ओपिनियन जो होता है वो जस्ट एक उसका बिलीफ है या उसका एक थॉट है जो वो सोचता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ओके तो एक बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम अपना ओपिनियन बनाते हैं कि एक कैरेक्टर बैड क्यों लग रहा है आपको, या यही कैरेक्टर आपको गुड क्यों लग रहा है, या कैरेक्टर या बुक की ऐसी एंडिंग होनी चाहिए थी क्या। ओके या इस मेन कैरेक्टर को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था क्या, या कोई सोशल इशू अगर बुक ने टच किया है तो उसके ऊपर आप बच्चे से अपना व्यू मांग सकते हैं। या अदर देन बुक भी आप नॉर्मली भी बच्चे से उसका ओपिनियन मांग सकते हैं कि लंच अलाउड होना चाहिए कि नहीं स्कूल में, या लंच में सिर्फ हेल्दी वेजिटेबल्स ही जाने चाहिए क्या, या फिर जंक फूड नहीं अलाउड होना चाहिए स्कूल्स में। ये सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो बच्चे के साथ फॉर फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। नाउ सिर्फ ओपिनियन बनाना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए रीजंस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप जब भी बच्चे को ओपिनियन फॉर्मेशन सिखाएं या ओपिनियन के बारे में बात करें, डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि आप उससे पूछें कि व्हाट आर द 3 रीजंस व्हिच मेक यू बिलीव दिस। तुम ऐसा क्यों सोचते हो, इसके लिए मुझे 3 रीजंस बताओ। Okay, that is perfect. When you have the reasoning, that is the perfect state of giving your opinion. Okay, so let's come to the next question. How do I know that my kid is engaging with the text? तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉड मैकेनिज्म बताया है, वो मैं लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई थिंक इट इज़ एपिसोड नंबर 6, जिसके अंदर हमने बहुत सारे वेज बताए हैं कि आप टेक्स्ट के साथ कैसे बार बार एंगेज हो सकते हो, जिसमें से एक है टेक्स्ट को पढ़ के हम विजुअलाइज करें उसको और उसको ड्रॉ करके बताएं। ये एक एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी है। या फिर आप टेक्स्ट में प्रिडिक्शंस कर सकते हो कि नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। मेरा बच्चा रीडिंग करते वक्त बहुत मिस्टेक्स कर रहा है, तो मैं कैसे उसको ये हैबिट डेवलप करवा पाऊँ। सी अगेन, इसका आंसर मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में दिया है। अगर आपका बच्चा बहुत मिस्टेक्स कर रहा है रीडिंग में, दैट मीन्स उसकी रीडिंग अभी डिकोडिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, तो आप मेहनत करिए डिकोडिंग के ऊपर। ओके, और उसको उसके लेवल से छोटे बुक्स दीजिए। उसको उसके लेवल से एक लेवल कम बुक्स दीजिए। अगर वो KG 1 में है तो उसे नर्सरी टाइप के बुक्स दीजिए, उनके साथ एंगेज करवाइए। अगर वो फर्स्ट ग्रेड में है तो उसको KG 2 के बुक्स दीजिए, उसके साथ एंगेज करवाइए। ओके, जितना उसका मास्टरी है उस लेवल के बुक के साथ आप एंगेज कराइए। अगर उसका लेवल ही नहीं है और अगर आप उसको बड़े लेवल की बुक दे देंगे तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हम इतनी मिस्टेक्स करेंगे तो हम लैंग्वेज को समझ कैसे पाएंगे, उसको जूस कैसे कर पाएंगे जब तक हम उसका मतलब ही नहीं समझेंगे। जिन पेरेंट्स के बच्चे बहुत गलती करते हैं रीडिंग करते वक्त, उनको सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना चाहिए और अपने बच्चे को 1 लेवल या 2 लेवल कम की बुक्स देनी चाहिए रीडिंग करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे बच्चे को सेम बुक पढ़नी है बार बार। वाई नॉट, सो अलाउ इट। कितनी अच्छी बात है कि आपके उस बच्चे को एक ही बुक को मास्टर करने की इच्छा होती है हर वक्त, या हो सकता है कि वो बुक उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। कि जैसे मेरे लिए कुछ बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने पास रखना चाहती हूँ और मैं उन्हें बार बार विजिट करती हूँ। ओके, बार बार मैं उनको रीड करती हूँ, तो ये करने देना चाहिए। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करे कि मुझे सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। 1, ये तो एक कि उसे वो बुक बहुत पसंद है, या तो 2 कि उसे लगता है कि वो दूसरी बुक नहीं पढ़ सकता। ओके, या उसको वो मज़ा नहीं आएगा जो इस बुक में आ रहा है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है, आपको प्रॉड मैकेनिज्म यूज़ करना है, बी फेमस यूज़ करना है और बच्चे को एंगेज करना है टेक्स्ट के साथ। राइट, नेक्स्ट इज, क्या हम बच्चा जब रीडिंग करते करते बहुत गलती करे तो क्या हम उसे रोके और करेक्शंस करें? आपको क्या लगता है? मदर फादर्स मैंने देखा है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते और वो करेक्ट करने के लिए जंप कर जाते हैं। बट द थिंग इज, जब बच्चा कुछ ट्राई कर रहा है, हमें उसी वक्त उसे करेक्ट नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो बहुत बड़ी एरर हो। ओके, उसे खुद रीड करने देना चाहिए या उसे आंसर्स भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि लेट हिम और हर फिगर आउट। उसको एक बार पढ़ने दीजिए, ट्राई करने दीजिए सोच के कि क्या मैंने सही पढ़ा, और अगर उसने सही पढ़ा तो उसको मीनिंग समझ में आएगा, अगर उसने नहीं पढ़ा है तो उसे मीनिंग नहीं समझ में आएगा। एट दैट पॉइंट आप उसे बोल सकते हैं कि तुम एक बार फिर से पढ़ के ट्राई करो, हो सकता है कि तुमने कोई लेटर या वर्ड में एरर करा हो। ओके, इस तरीके से आप डायरेक्शंस दे सकते हैं रिविजिट करने का टेक्स्ट को। जब हम टेक्स्ट को रिविजिट करते हैं, बहुत चांसेस हैं कि हम उसको अगली बार सही पढ़ेंगे। और अगर बार बार बच्चा मिस्टेक कर रहा हो, उसे नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप एक पॉज लेके उसको क्लियरली बता सकते हैं, अच्छा आप इसको ये बोल रहे हो, इसको ऐसे बोलते हैं। या फिर आप सिंपली उसे बता सकते हैं, अच्छा आप इसको ये बोल रहे थे, दैट्स ऑल। तो आप उसको जब बोलेंगे तो उसके बाद सही बोलेंगे और वो बच्चा सुन लेगा कि आप ये वर्ड बोल रहे हैं, इसको इस तरीके से पॉइंट आउट करके, दैट मीन्स उसको वो वर्ड बोलना है। ओके, सो अनलेस एंड अनटिल बच्चा बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, हमको करेक्शंस नहीं करने हैं। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। मेरा बच्चा बहुत थक जाता है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ कर, तो उसको इतना टेक्स्ट मत दीजिए। इसका आंसर मैंने जस्ट अपने स्टार्टिंग में दिया है कि बच्चा अगर आपका एग्जॉस्ट हो रहा है, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू एंड द किड।
उसके वर्स्ट या एग्जॉशन पॉइंट के पहले ही आपको रीडिंग स्टॉप करनी है, ओके और किसी दूसरी चीज़ में एंगेज करना है। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत बोर हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा बोर होगा तो वो अगली बार से वो एक्टिविटी नहीं करेगा, ओके तो आपको उसके पहले ही ब्रेक लगा देना है। एक्सीडेंट होने के पहले ही ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, राइट। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। मेरा बच्चा एनर्जी नहीं शो करता रीडिंग करते वक्त। इसका भी यही आंसर है, सिमिलर आंसर फॉर दिस वन। अगर हम कोई ऐसा टास्क करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगा है, थोड़ा टाइम हमारा बॉडी रेजिस्ट करेगी, बट जब हमारी बॉडी देखेगी कि वी आर स्टार्टिंग टू एन्जॉय इट, देन वो डेफिनेटली उस काम को करना चाहेगी, उसके बेनिफिट्स को देखेगी, उस काम को करना चाहेगी। तो जब भी आपका बच्चा लो एनर्जी दिखाए तो आपको उसे ये बताना है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। नंबर वन, दैट वॉज अ प्रॉमिस विच वी हैड टू कीप एंड वी हैव टू बिल्ड अ रूटीन, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर आर रूटीन एंड द बेनिफिट इट विच दिस रीडिंग एक्टिविटी विल गिव अस, ओके बार बार याद दिलाना है एंड ट्रैकर को याद दिलाना है, रिवॉर्ड्स को याद दिलाना है, ताकि वो मोटिवेटेड हो ये काम करने के लिए, ओके दैट्स ऑल। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। मेरा बच्चा प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट मेरा बच्चा दिखाता ही नहीं है प्रोग्रेस, सेम चीज़ें बार बार करता है, मिस्टेक्स बार बार करता है, ओके सो इसका आंसर ये है कि कभी कभार बच्चों को टाइम लगता है प्रोग्रेस दिखाने में, बट वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनको हेल्प कर रही हैं टेक्स्ट को समझने में। तो यू हैव टू गिव दिस एक्टिविटी टाइम। ये ओवर टाइम या एक दिन में होने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें समय लगेगा। आप को थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको डेस्परेट नहीं होना है रिजल्ट्स के लिए कि अरे हम तो 10 दिन से बुक रीड कर रहे हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आया है, इनकी तो स्पीड भी नहीं बढ़ी है। सॉरी, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको सिर्फ वाटरिंग करनी है, नर्चरिंग करते जानी है बच्चे की, उसको एक्सपोज करते जाना है और अपना बस काम करते जाना है फॉर अनलिमिटेड टाइम, ओके। अब 2-4 महीने जब आप इसको रेगुलरली करेंगे, आपको फीलिंग आएगी, आपको आपके बच्चे के क्लास के टीचर्स बोलेंगे, आपको आपके बच्चे के फ्रेंड्स को दिखेगा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, बहुत सारा रिफ्लेक्शन होने लगेगा आपके एनवायरनमेंट में उस चीज़ का, ओके। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही हर बार आपको आके दिखाए कि देखो मैंने ये करा है, आपको उसके एनवायरनमेंट से पता चलने लगेगा कि चेंजेस हो रहे हैं, ओके। सो यू हैव टू बी द मोस्ट पेशेंट पर्सन in this project, in this reading project, okay. Let's take the next one. कुछ पेरेंट्स लिख रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं क्या करूँ। नाउ जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। तो जब आपके लिए आपके बच्चे की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप डेफिनेटली टाइम निकालने लगेंगे एंड दैट डे आप इस रीडिंग प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। जब तक आपको लग रहा है कि बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं है, उसकी रीडिंग एक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, दैट मीन्स उस वक्त आपके लिए रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके और अगर होगी तो आप डेफिनेटली टाइम निकालेंगे। सो उन पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप उस रीडिंग को उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए जितना बच्चा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंपॉर्टेंस दे, एंड देन मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। आप अपने स्टार्टिंग ऑफ द डे में उस रीडिंग के लिए टाइम फिक्स करिए, बच्चे के शेड्यूल में अपने आप टाइम फिक्स होने लगेगा। आप अपने शेड्यूल को सॉर्ट आउट करिए, बच्चे के शेड्यूल में अपने आप टाइम आने लगेगा रीडिंग का, ओके। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। कुछ पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे ने शेड्यूल मिस कर दिया या ट्रैकर मिस कर दिया तो हम क्या करें। तो यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जब हम काम कर रहे हैं, जब हमारा बच्चा काम कर रहा है तो हम उसे रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, जब उसने काम नहीं किया तो हम क्या करें। तो डेफिनेटली उसके लिए कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए और आप और आपका बच्चा साथ में बैठ के उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को फ्रेम कर सकते हैं, ओके। एनीथिंग विच द किड लव्स टू डू, उसको हम थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, हम टीवी टाइम की ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, हम एक एक्स्ट्रा बुक, एक्स्ट्रा टाइम रीडिंग का फिक्स कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट डे, ओके। मूवी वॉचिंग कम कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर सैलड बोल सकते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा। ये जस्ट आपके घर और आपका जो तरीका है रहने का उससे डिटरमिन करेगा सब कुछ। सो ये सारी चीज़ें आप मिलके एज अ फैमिली डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ें करेंगे अगर हमने ट्रैकर को फॉलो नहीं करा है रीडिंग के, ओके। So that's all. The next one is, my child reads really slowly and it is so frustrating to see him read so slowly. I don't understand whether he understands the text or not.
पेरेंट्स हुज किड रीड रियली स्लोली, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को 20 लाइन्स के टेक्स्ट को बच्चे को रीड करा सकते हैं एंड देखिए कि वो कितने समय में रीड कर रहा है, नेक्स्ट डे सेम टेक्स्ट को वो कितने समय में रीड कर रहा है। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे टाइमिंग को देख सकते हैं कि वो रिड्यूस होती रहनी चाहिए बिकॉज वो सेम टेक्स्ट को रीड कर रहा है। ओके, तो एक ये ऑप्शन है आपके पास कि आपको आपका टाइम कम होता हुआ दिखाई देगा, दैट मीन्स उसकी रीडिंग फास्ट हुई है। सेकेंड थिंग इज कि हर दिन आप एक न्यू टेक्स्ट दीजिए बट टाइम सेम रखिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स आप टाइमर को स्टार्ट कर दीजिए और लिखिए कि हम ये वाली बुक रीड करेंगे। नाउ आपने स्टार्ट कर दिया है टाइमर को एंड बच्चा रीडिंग स्टार्ट कर रहा है। देखिए, राइट करिए कि टुडे ही रेड 8 लाइन्स। नेक्स्ट डे उसको लिखिए वापस से, उसने कितनी लाइन्स पढ़ी उतने मिनट्स में। नेक्स्ट डे अगेन लिखिए उसने कितनी लाइन्स पढ़ी। तो ऐसे करके आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आप क्रिएट करेंगे जब आप टाइमर दे रहे हैं बच्चे को, और इससे आपका बच्चे की रीडिंग फास्ट होती जाएगी। ओके, और जैसे जैसे आप रेगुलरली रीडिंग करेंगे वो बहुत सारे वर्ड्स को ब्रेकअप नहीं करके वो एक्चुअली वर्ड्स को डायरेक्टली गेस करने लगेगा, डायरेक्टली समझने लगेगा, तो वो डायरेक्टली बोलने लगेगा और धीरे धीरे उसकी जो साउंड है वो रोबोटिक से होके एक ह्यूमन साउंड आ जाएगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम रीड करते हैं, हम डायलॉग्स बोलते हैं, उस तरीके का साउंड पैटर्न बच्चे का बनने लगेगा। ओके, सो बेसिकली अगर आपको मेरे क्वेश्चंस में एक बहुत कॉमनैलिटी दिखी होगी, आंसर्स में बहुत कॉमनैलिटी दिखी होगी कि कोई भी टास्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी। इट इज़ फॉर श्योर कि रेजिस्टेंस होगा बच्चे का, आपका शेड्यूल भी बिजी रहता है, बट अगर आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मुश्किल चीज़ बहुत ईजी होने लग जाएगी। ओके, द ओनली प्रॉब्लम वी ऑल फेसेस, हम रेगुलर हो ही नहीं पाते इन सब चीज़ों में। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं बट हम रेगुलरिटी के साथ उस चीज़ को कर नहीं पाते, और इसलिए वहाँ पे जब ब्रेक लगता है तो वो बहुत लंबा ब्रेक लग जाता है और फिर हम और बच्चे सभी फ्रस्ट्रेट होते हैं उस मोमेंटम को वापस गेन करने के लिए, और हम आंसर्स इधर उधर ढूंढते रहते हैं जबकि आंसर हमें पता है। वी जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट विद आवर एक्टिविटी, वी जस्ट नीड टू गिव टाइम टू दैट एक्टिविटी। ओके, सो अगर एक पौधा भी आप लाते हैं उसको आपको रेगुलरली वाटर करना है, उसे रेगुलरली उसे खाद देनी है, सब कुछ रेगुलरली करना पड़ता है उसको ग्रो करने के लिए। अगर आप कुछ समय के लिए भी ब्रेक लेते हैं तो उस समय में जो उसका डिटीरियोरेशन होगा, उसकी पत्तियाँ सूखेंगी, उसकी जड़ें खराब होंगी, वो सब आपको ही फेस करना है, उसकी डबल केयर करनी पड़ेगी उसके बाद। सो उस रेगुलरिटी को मिस ना करें। ओके, इस तरीके का टारगेट सेट कर सकते हैं कि एक वीक में हम 5 डेज तो मिनिमम करेंगे ही, 2 दिन इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि कोई भी 100% अपने ट्रैकर्स को 100% करता रहे। ओके, नोबडी कैन डू इट, पर अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 80 से नीचे ना गिरे, ये हमारे बस में है, ये हम ज़रूर कर सकते हैं। सो दीज वर द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विच यू पीपल हैड आस्क्ड। इफ़ यू हैव सम मोर क्वेरीज, put them in the comment section. I will be happy to help you with all the questions you have regarding reading. Okay, reading is such an important skill which we cannot miss. Okay, which we cannot miss to teach our kids. So remember, be persistent, be consistent, and you are already there. Bye and all the best.